साहब, मैं इस घोड़े को काबू कर दूंगा। अगर तूने इस घोड़े को काबू कर दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। गांव का नाम था भैरवपुर। छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज से पहले लोग जाग जाते थे और रात चूल्हे की आखिरी आंच के साथ खत्म होती थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और दूर तक फैले खेत। यहां जिंदगी सीधी थी लेकिन आसान नहीं। इसी गांव में रहता था अर्जुन। उम्र मुश्किल से 19 साल। दुबला पतला, सांवला, आंखों में अजीब सी चमक। कपड़े हमेशा साधारण लेकिन चाल में आत्मविश्वास। लोग कहते थे लड़का गरीब है पर हिम्मत वाला है। अर्जुन के घर में 3 लोग थे, मां, छोटी बहन गुड़िया और वो खुद। पिता की मौत 5 साल पहले हो गई थी। खेत थोड़ा सा था लेकिन उससे घर नहीं चलता था। मां लोगों के घरों में काम करती, अर्जुन कभी खेत में कभी ईंट भट्ठे पर मजदूरी। लेकिन अर्जुन में एक खास बात थी, उसे जानवरों से डर नहीं लगता था। बचपन से ही बैलों, घोड़ों और यहां तक कि जंगली जानवरों के पास भी बेझिझक चला जाता, जैसे उन्हें समझता हो। गांव के बाहर एक पुराना अस्तबल था, सालों से बंद पड़ा था, लेकिन कुछ महीने पहले वहां फिर से हलचल शुरू हुई। शहर से एक बड़ा आदमी आया था, नाम था विक्रम ठाकुर। लोग कहते थे करोड़पति है। उसने उस अस्तबल को खरीदा और उसमें कई महंगे घोड़े लाकर रख दिए, लेकिन उनमें से एक घोड़ा सबसे अलग था। नाम था शेरदिल। काला नहीं बल्कि गहरा भूरा रंग, आंखें तेज जैसे आग जल रही हो, शरीर इतना मजबूत कि लगता था जैसे पत्थर से बना हो। लेकिन सबसे खतरनाक बात थी उसका स्वभाव। वो किसी को पास नहीं आने देता था। जो भी कोशिश करता वो दांत दिखाता, लात मारता या जोर से हिनहिनाता। 2 लोग घायल हो चुके थे। एक का हाथ टूट गया, दूसरे के सीने पर गहरी चोट आई। पूरा गांव उस घोड़े से डरता था। एक दिन गांव में खबर फैली, विक्रम ठाकुर ने ऐलान किया है जो भी शेरदिल को काबू कर लेगा उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, पूरे इलाके में हलचल मच गई। कई लोग आए, कुछ शहर से, कुछ दूसरे गांवों से। सबको लगा ये मौका जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जो भी घोड़े के पास गया वो खाली हाथ लौटा। कोई गिरा, कोई भागा, कोई डर के मारे पास ही नहीं गया। अर्जुन भी उस दिन वहां खड़ा था। दूर से सब देख रहा था, भीड़ के पीछे चुपचाप। उसकी नजर घोड़े पर थी। बाकी लोग जहां डर देख रहे थे, अर्जुन वहां कुछ और देख रहा था, गुस्सा और दर्द। शाम को जब सब लोग लौट गए, अर्जुन अकेला अस्तबल के पास गया। दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की रोशनी थी। शेरदिल कोने में खड़ा था, जंजीर से बंधा हुआ, लेकिन आंखें अब भी सतर्क। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस कदम और सांस। घोड़े ने उसे देखा, कान खड़े हुए, पैर जमीन पर जोर से मारा। अर्जुन रुका नहीं, धीरे से बोला, डर मत, मैं लड़ने नहीं आया। घोड़ा और चिढ़ गया, जोर से हिनहिनाया। अर्जुन फिर भी शांत। कुछ कदम दूर रुक गया, हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बस खड़ा रहा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 2 अजनबी जो पहली बार मिल रहे हों। अर्जुन ने धीरे से कहा, तू भी फंसा है, मैं भी। हवा में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में एक नई कहानी शुरू हो रही थी। अगली सुबह भैरवपुर में फिर वही चर्चा थी। आज फिर कोई शहर वाला आने वाला है, सुना है प्रोफेशनल ट्रेनर है, इस बार घोड़ा काबू हो जाएगा। लोग उत्साहित थे, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। अर्जुन चुप था। रात भर वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस वही आंखें घूम रही थीं, शेरदिल की, गुस्से से भरी लेकिन कहीं अंदर थकी हुई। सुबह वो जल्दी उठ गया। मां ने पूछा, आज काम पर नहीं जाएगा? अर्जुन ने रोटी का टुकड़ा उठाते हुए कहा, आज एक और काम है। मां समझी नहीं, लेकिन कुछ बोली नहीं। अस्तबल के बाहर आज फिर भीड़ थी। इस बार सच में शहर से एक ट्रेनर आया था। अच्छे कपड़े, चमकदार जूते, साथ में 2 सहायक। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब देखो, ये संभालेगा, हमारे बस का नहीं था ये काम। विक्रम ठाकुर भी वहीं खड़ा था, हाथ बांधे, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। ट्रेनर आत्मविश्वास से अंदर गया। शेरदिल पहले से ज्यादा बेचैन था। उसने जैसे ही नए आदमी को देखा, जोर से जमीन पर पैर पटका। ट्रेनर ने रस्सी उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले 2 कदम ठीक रहे, तीसरे कदम पर ही शेरदिल भड़क गया।
इतनी तेज लात मारी कि ट्रेनर संभल नहीं पाया, पीछे गिरा। उसके सहायक भागते हुए अंदर आए और उसे खींचकर बाहर लाए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद हंसी। अरे ये भी गया। कहां था ना, ये घोड़ा नहीं तूफान है। विक्रम ठाकुर ने सिर हिलाया। और कोई है? कोई आगे नहीं आया। तभी भीड़ के पीछे से अर्जुन आगे बढ़ा, धीरे, बिना शोर के। लोगों ने उसे देखा तो हंसी फिर शुरू हो गई। अरे ये तो मजदूर लड़का है, अब ये करेगा? मरने आया है क्या? अर्जुन ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ अस्तबल के अंदर थी। विक्रम ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू करेगा? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया। कोशिश करूंगा। जानता है इनाम क्या है? हां। और खतरा? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। वो भी? भीड़ शांत हो गई। अब मजाक कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। विक्रम ने रास्ता दे दिया। जा, लेकिन याद रख, यहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। अस्तबल के अंदर वही गंध, वही सन्नाटा। शेरदिल ने उसे देखते ही प्रतिक्रिया दी। इस बार और तेज, जोर से हिनहिनाया, जंजीर खींची, आंखें लाल। अर्जुन रुक गया। इस बार वो और पास नहीं गया, बस खड़ा रहा। दूर कुछ पल बीते। घोड़ा लगातार उसे घूरता रहा। अर्जुन ने धीरे से जमीन पर बैठना शुरू किया। भीड़ बाहर से देख रही थी। सबको अजीब लग रहा था। ये क्या कर रहा है? डर गया क्या? लेकिन अर्जुन नहीं डरा था। वो बैठ गया, जमीन पर, शेरदिल से कुछ दूरी पर। फिर धीरे से बोला, आज नहीं छूऊंगा, बस बैठूंगा। शेरदिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन नजरें नहीं हटाईं। अर्जुन ने जेब से एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा निकाला और जमीन पर रख दिया। खुद पीछे हट गया। घोड़ा कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, अचानक रुक गया, फिर पीछे हट गया। अर्जुन ने कुछ नहीं किया, बस बैठा रहा। करीब 10 मिनट ऐसे ही बीते। भीड़ बोर होने लगी। कुछ नहीं होगा इससे, चलो घर। लोग जाने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रहा। सूरज ऊपर चढ़ने लगा। पसीना उसके माथे पर था, लेकिन नजरें अब भी शांत। करीब आधे घंटे बाद कुछ बदला। शेरदिल धीरे धीरे आगे आया। इस बार बिना रुके उसने जमीन पर रखा गुड़ सूंघा और खा लिया। अर्जुन ने हल्की सांस छोड़ी। कोई जल्दी नहीं की, बस धीरे से बोला, ठीक है, शुरुआत हो गई। बाहर खड़ा विक्रम ठाकुर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार हल्की गंभीरता आई। उसे समझ आ रहा था, ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है, और शायद ये कहानी अब सच में बदलने वाली है। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं दिखता था। अगली सुबह जब अर्जुन फिर अस्तबल पहुंचा, तो वहां भीड़ नहीं थी। अब तमाशा खत्म हो चुका था। लोगों को लग चुका था कि यह लड़का भी 2-4 दिन में हार मान जाएगा, लेकिन अर्जुन के लिए यह कोई तमाशा नहीं था, यह जरूरत थी। घर में आटा खत्म होने को था। मां की कमर दर्द से झुक चुकी थी, और गुड़िया की पढ़ाई, वो तो पहले ही रुकने की कगार पर थी। 1 करोड़ उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं था, वो एक रास्ता था। अस्तबल के अंदर आज शेरदिल पहले जितना उग्र नहीं था, लेकिन शांत भी नहीं। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। आज भी उसने दूरी रखी। आज भी बस बैठेंगे, उसने हल्के से कहा। वो फिर जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद जेब से इस बार गाजर निकाली। उसे काटकर छोटे टुकड़े किए और जमीन पर रख दिए। शेरदिल देख रहा था। इस बार वो ज्यादा देर नहीं रुका, धीरे धीरे आया और खा लिया। अर्जुन मुस्कुराया। अच्छा है, भूख है तुझे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। पहला दिन बस बैठना, दूसरा दिन थोड़ा पास जाना, तीसरा दिन धीरे से बात करना, चौथा दिन हाथ आगे बढ़ाना और वापस खींच लेना। अर्जुन कभी जल्दी नहीं करता, हर बार वही बात दोहराता, मैं दुश्मन नहीं हूं। 5वें दिन कुछ बड़ा हुआ। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ और पहली बार हाथ आगे बढ़ाया। शेरदिल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। गर्दन उठी, कान खड़े, पैर जमीन पर जोर से। लेकिन इस बार उसने लात नहीं मारी, बस चेतावनी दी। अर्जुन वहीं रुक गया, हाथ वापस नहीं लिया, आगे भी नहीं बढ़ाया। कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लगे, फिर उसने धीरे से हाथ नीचे कर लिया। ठीक है, आज नहीं। उसने खुद से ज्यादा शेरदिल की इज्जत की, और शायद यही बात असर कर रही थी। छठे दिन अर्जुन ने फिर कोशिश की। इस बार थोड़ा और पास गया, हाथ आगे बढ़ाया। शेरदिल ने देखा, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटा।
अर्जुन की उंगलियां पहली बार उसकी गर्दन को छू पाईं, बस 1 सेकंड के लिए। फिर अर्जुन ने खुद ही हाथ हटा लिया। बस इतना काफी है आज। उस दिन अर्जुन जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक भी। मां ने पूछा, कुछ हुआ? अर्जुन ने छोटा सा जवाब दिया, आज उसने मुझे काटा नहीं। मां समझी नहीं, लेकिन मुस्कुरा दी। अगले कुछ दिनों में बदलाव साफ दिखने लगा। शेरदिल अब अर्जुन को देखते ही उग्र नहीं होता था। कभी कभी तो वो खुद आगे आकर खड़ा हो जाता। अर्जुन अब उसकी गर्दन सहला सकता था, धीरे धीरे, बहुत धीरे। एक दिन अर्जुन उसके पास खड़ा था, हाथ उसकी पीठ पर। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, एक दिन मैं तुझ पर बैठूंगा। शेरदिल ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसने सुना हो। लेकिन उसी शाम एक घटना हुई। अस्तबल में एक नया नौकर आया। उसने अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, बहुत बड़ा ट्रेनर बन गया है क्या? उसने मजाक में शेरदिल के पास जाने की कोशिश की। अर्जुन ने तुरंत रोका, मत जा, अभी नहीं। लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही वो पास गया, शेरदिल भड़क गया, जोर से लात मारी। नौकर दूर जा गिरा, हाथ में चोट आई। अस्तबल में फिर हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे, देखा, ये कभी नहीं बदलेगा। अर्जुन चुप खड़ा था। वो धीरे धीरे शेरदिल के पास गया, इस बार बिना डर के, लेकिन बहुत समझदारी से। उसने धीरे से कहा, गुस्सा मत कर, सब एक जैसे नहीं होते। शेरदिल धीरे धीरे शांत हुआ। विक्रम ठाकुर भी वहां आ गया था। उसने ये सब देखा। फिर अर्जुन से पूछा, कितना वक्त लगेगा? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, जब ये खुद चाहेगा। विक्रम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तू अजीब है, लेकिन शायद सही रास्ते पर है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस शेरदिल की गर्दन सहलाई। अब दोनों के बीच डर कम हो रहा था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि भरोसा बनाना आसान नहीं और उसे टूटने से बचाना उससे भी मुश्किल। अब तक पूरा अस्तबल बदल चुका था। जहां पहले डर था, अब वहां जिज्ञासा थी। लोग दूर खड़े होकर देखते थे। कोई मानता नहीं था, लेकिन सबको दिख रहा था कि शेरदिल अब वैसा नहीं रहा, और इसका कारण सिर्फ एक था, अर्जुन। हर सुबह वही रूटीन। अर्जुन आता, सबसे पहले शेरदिल के पास जाता, उससे बात करता जैसे वो कोई इंसान हो। आज कैसा है? गुस्सा कम है या फिर वही? चल, आज थोड़ा काम करते हैं। धीरे धीरे अब वो उसे रस्सी पकड़कर थोड़ा घुमा भी लेता था। पहले जहां शेरदिल एक कदम भी नहीं चलता था, अब वो अर्जुन के साथ 2-4 चक्कर लगा लेता। लेकिन आज का दिन अलग था। अर्जुन ने सुबह उठते ही तय कर लिया था, आज वो कोशिश करेगा उस पर बैठने की। उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अस्तबल पहुंचा तो दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। शेरदिल शांत खड़ा था। अर्जुन उसके पास गया, गर्दन सहलाई। आज थोड़ा बड़ा काम है, तैयार है? घोड़ा चुप, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। अर्जुन ने पहले उसे अच्छे से घुमाया, फिर धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ रखा और थोड़ा दबाव डाला। शेरदिल हल्का सा हिला। अर्जुन पीछे हट गया। ठीक है, समझ गया। धीरे उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने अपना एक पैर ऊपर उठाया, जैसे चढ़ने वाला हो। अचानक शेरदिल ने जोर से शरीर झटका। अर्जुन गिरते गिरते बचा। बाहर खड़े लोग हंसने लगे। बस, खत्म, यही होगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गहरी सांस ली, फिर घोड़े के पास गया और इस बार सिर्फ खड़ा रहा, कुछ नहीं किया। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर धीरे से बोला, डर मत, मैं गिरूंगा तो उठ जाऊंगा, तू मत डर। ये बात अजीब थी। वो खुद गिरने से नहीं डर रहा था, वो घोड़े के डर को समझ रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन ने तीसरी बार कोशिश की। इस बार बहुत धीरे, पहले हाथ, फिर वजन, फिर एक पैर, और वो आधा चढ़ गया। शेरदिल हिला, लेकिन इस बार उसने उछाल नहीं मारी। अर्जुन ने तुरंत पूरा वजन नहीं डाला, बस आधा ही रखा। बस इतना ही, उसने फुसफुसाया, फिर खुद ही नीचे उतर गया। आज वो जीतना नहीं चाहता था, आज वो भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। अगले 3 दिन यही चलता रहा, थोड़ा चढ़ना, फिर उतरना, हर दिन थोड़ा और। चौथे दिन अर्जुन पूरी तरह उसकी पीठ पर बैठ गया, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो बैठ गया। बाहर खड़े लोगों की हंसी बंद हो गई। अब वहां सन्नाटा था। 5वें दिन अर्जुन बैठा और इस बार उसने हल्का सा इशारा किया। शेरदिल ने एक कदम बढ़ाया।
बस एक। लेकिन वो एक कदम बहुत बड़ा था। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हो जाएगा। लेकिन किस्मत हमेशा आसान नहीं होती। उसी शाम विक्रम ठाकुर ने घोषणा की, 3 दिन बाद फाइनल ट्रायल होगा। अगर अर्जुन शेरदिल पर बैठकर पूरे मैदान का एक चक्कर लगा लेता है तो इनाम उसी का। अस्तबल में हलचल मच गई। 3 दिन, बस 3 दिन। अर्जुन के लिए यह बहुत कम समय था। रात को वो घर गया, लेकिन नींद नहीं आई। मां ने पूछा, डर लग रहा है? अर्जुन ने सच बोला, हां, थोड़ा। मां उसके पास बैठ गई। डर होना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। अर्जुन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर गिर गया तो? मां ने जवाब दिया, तो उठ जाना, तू बचपन से यही करता आया है। अगली सुबह अर्जुन फिर अस्तबल पहुंचा। आज उसके पास समय कम था और जिम्मेदारी ज्यादा। उसने शेरदिल की आंखों में देखा और कहा, अब खेल असली है, साथ देगा ना? शेरदिल ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं तूफान अभी भी बाकी था। और वो तूफान ट्रायल वाले दिन सामने आने वाला था। ट्रायल का दिन आ गया। सुबह से ही भैरवपुर में अलग सा माहौल था, जैसे कोई बड़ा मेला हो। लोग दूर दूर से आने लगे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको देखना था, क्या सच में वो लड़का उस बेकाबू घोड़े पर बैठ पाएगा? अस्तबल के पास बड़ा सा मैदान था। आज वहीं सब जमा थे। विक्रम ठाकुर एक कुर्सी पर बैठा था, पास में उसके आदमी और कुछ शहर से आए लोग भी। सबकी नजर एक ही तरफ थी, शेरदिल और अर्जुन। अर्जुन मैदान के एक कोने में खड़ा था, हाथ थोड़े ठंडे, सांस थोड़ी तेज, लेकिन चेहरे पर वही सादगी। उसने दूर से अपनी मां और गुड़िया को देखा। दोनों भीड़ में खड़ी थीं। मां की आंखों में चिंता थी और भरोसा भी। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, मैं कोशिश करूंगा। उधर शेरदिल आज बेचैन था। इतनी भीड़, इतना शोर, ये सब उसके लिए नया था। वो जमीन पर बार बार पैर मार रहा था, गर्दन हिला रहा था, आंखें फिर से लाल होने लगी थीं। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। कोई जल्दी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वही पुराना अंदाज। उसने पास जाकर धीरे से कहा, शांत, मैं हूं ना? शेरदिल ने उसे देखा कुछ पल, फिर थोड़ा शांत हुआ। अर्जुन ने उसकी गर्दन सहलाई, गहरी सांस ली, फिर पीछे हटकर विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने हाथ उठाकर इशारा किया, शुरू करो। पूरा मैदान शांत हो गया। अर्जुन ने एक बार फिर शेरदिल की तरफ देखा। चले? वो धीरे धीरे चढ़ा, इस बार बिना जल्दी के। पहले हाथ, फिर पैर, फिर पूरा शरीर। वो बैठ गया। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन तुरंत फिर सन्नाटा। अर्जुन ने लगाम हल्के से पकड़ी। बस एक चक्कर। शुरुआत ठीक रही। शेरदिल धीरे धीरे चलने लगा। 1 कदम, 2 कदम, फिर थोड़ी रफ्तार। अर्जुन का संतुलन सही था। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाने लगे, हो जाएगा शायद। लेकिन तभी मैदान के दूसरे कोने से एक तेज आवाज आई। किसी बच्चे ने पटाखा जला दिया। धड़ाम! शेरदिल बुरी तरह चौंक गया। उसने जोर से उछाल मारी। अर्जुन का संतुलन बिगड़ा। दूसरी उछाल, और वो जमीन पर गिर गया। भीड़ से एक साथ आवाज आई, ओह! कुछ लोग भागे, कुछ पीछे हटे। विक्रम खड़ा हो गया। सबको लगा खत्म। शेरदिल अब बेकाबू हो चुका था। वो मैदान में इधर उधर दौड़ने लगा, आंखें लाल, सांस तेज। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन जमीन पर पड़ा था, घुटने से खून निकल रहा था, हाथ छिल गया था। कुछ सेकंड वो वहीं पड़ा रहा। दर्द था, डर भी था, लेकिन फिर उसने भीड़ में अपनी मां को देखा। मां रो नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, उठ। अर्जुन ने दांत भींचे और उठ गया। धीरे नहीं, सीधा खड़ा हुआ। सब हैरान। फिर जाएगा? पागल है क्या? लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं सुना। उसकी नजर सिर्फ शेरदिल पर थी। घोड़ा अभी भी भाग रहा था, लेकिन अब उसकी चाल में डर ज्यादा था, गुस्सा कम। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कोई दौड़ नहीं, कोई जोर नहीं, बस कदम, एक एक करके। पास पहुंचकर उसने जोर से नहीं, बहुत धीरे कहा, मैं गिरा, लेकिन भागा नहीं। शेरदिल धीरे धीरे रुका। उसकी सांस भारी थी। अर्जुन और पास गया, हाथ आगे बढ़ाया। इस बार खतरा ज्यादा था, लेकिन भरोसा भी। कुछ सेकंड, फिर शेरदिल ने सिर थोड़ा नीचे किया। अर्जुन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। भीड़ पूरी तरह शांत। अर्जुन ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब डर खत्म, अब दौड़। और फिर वो दोबारा उस पर चढ़ गया।
इस बार बिना हिचकिचाहट। शेरदिल ने एक पल के लिए सिर उठाया और फिर दौड़ पड़ा, सीधे, तेज, बिना रुके। पूरा मैदान चक्कर लगाते हुए धूल उड़ती गई, लोग खड़े हो गए और इस बार कोई गिरा नहीं, कोई रुका नहीं। बस एक लड़का और एक घोड़ा साथ दौड़ रहे थे। फिनिश लाइन पार हुई और मैदान गूंज उठा, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। मैदान तालियों से गूंज रहा था। लोग खड़े हो चुके थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ बस हैरान खड़े थे। अभी कुछ मिनट पहले जो लोग हंस रहे थे वही अब अर्जुन का नाम ले रहे थे। अर्जुन, अर्जुन! शेरदिल धीरे धीरे रुक गया। उसकी सांस तेज थी, लेकिन आंखों में अब वो पुराना गुस्सा नहीं था। वो शांत था, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि कुछ बदल गया है। अर्जुन उसकी पीठ पर बैठा रहा कुछ सेकंड, फिर धीरे से नीचे उतरा। उसके घुटने से खून अब भी बह रहा था, हाथ छिला हुआ था, लेकिन चेहरे पर दर्द नहीं, संतोष था। वो शेरदिल की गर्दन से लग गया, धीरे से बोला, हम जीत गए। शेरदिल ने हल्का सा सिर उसके कंधे से रगड़ा। भीड़ ये देख रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था, ये सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, ये भरोसे की जीत थी। विक्रम ठाकुर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर इस बार घमंड नहीं था। वो अर्जुन के सामने आकर रुका, कुछ पल तक कुछ बोला नहीं, फिर हाथ आगे बढ़ाया। शर्त पूरी, 1 करोड़। पूरा मैदान चुप, सबको इंतजार था अब ये लड़का क्या कहेगा। अर्जुन ने हाथ नहीं बढ़ाया, बस सीधा पूछा, एक बात पूछूं? विक्रम थोड़ा चौंका, पूछ। शेरदिल पहले ऐसा नहीं था, है ना? विक्रम चुप हो गया। भीड़ को सवाल समझ नहीं आया, लेकिन विक्रम समझ गया। उसने गहरी सांस ली, नहीं, पहले नहीं था। फिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर विक्रम बोला, हमने उसे तोड़ा, जल्दी सिखाने के चक्कर में, डर से। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, डर से कोई नहीं सीखता, बस और बिगड़ता है। ये बात सीधी थी, लेकिन भारी। विक्रम के पास जवाब नहीं था। पहली बार वो खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उसने जेब से चेक निकाला, अर्जुन की तरफ बढ़ाया, ये तेरी जीत है। अर्जुन ने चेक देखा, फिर अपनी मां की तरफ। मां की आंखें नम थीं, गुड़िया मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने चेक लिया, लेकिन अगले ही पल उसने आधा हिस्सा वापस विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। 50 लाख काफी हैं? विक्रम हैरान, क्यों? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, बाकी से इस अस्तबल को बदल दो। कैसे? डर हटाकर, समझ डालकर। मैदान फिर शांत। लोग समझ नहीं पा रहे थे, कोई इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकता है। विक्रम कुछ देर तक अर्जुन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तू सिर्फ घोड़े नहीं समझता, इंसान भी समझता है। उसने चेक वापस नहीं लिया, बल्कि कहा, पूरा पैसा तेरा है और अस्तबल भी अब तेरे तरीके से चलेगा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अर्जुन ने सिर हिलाया, मुझे मालिक नहीं बनना, बस काम करने दो। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, आज से तू यहां का हेड ट्रेनर है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त। क्या? यहां कोई घोड़ा डर से नहीं सीखेगा। विक्रम ने तुरंत कहा, मंजूर। उस दिन के बाद भैरवपुर का वो अस्तबल बदल गया। जहां पहले चीखें और डर था, अब वहां शांति और धैर्य था। अर्जुन हर नए घोड़े के पास वैसे ही जाता, धीरे, बिना डराए। लोग दूर दूर से सीखने आने लगे। वो लड़का जो बेकाबू घोड़े को दोस्त बना लेता है। शेरदिल अब भी वहीं था, लेकिन अब वो खतरनाक नहीं, खास था। हर सुबह वो अर्जुन को देखते ही पास आ जाता, जैसे इंतजार करता हो। एक दिन गुड़िया ने पूछा, भैया तूने उसे कैसे बदला? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे नहीं बदला, बस उसे समझा। शाम को जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन अस्तबल के बाहर खड़ा था। हवा हल्की थी, शेरदिल उसके पास खड़ा, दोनों चुप। लेकिन उस चुप्पी में एक बात साफ थी, हिम्मत सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, किसी को समझने के लिए भी होती है। और जब दोनों मिल जाएं, तो सबसे बेकाबू चीज भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी ये कहानी सुन सकें, और कमेंट में जरूर बताएं आप किस शहर या गांव से हैं। आपका प्यार ही हमारी ताकत है।